अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज आसिम मलिक एंड यूर वाचिंग आसिम स्पीक। एक बंदा कहता है कि मैं ज़िंदगी में हमेशा नाकाम रहा। मैं ज़िंदगी में जो भी काम करता था वो काम सही से नहीं कर पाता था, मतलब उस काम को मैं पाया तकमील तक नहीं पहुंचा पाता था। मुझे घर से भी बातें सुनना पड़ती थी, बाहर से भी बातें सुनना पड़ती थी। कहता मैं बड़ा परेशान था, मैं डिसहार्ट हो गया अपनी लाइफ से। फिर कहता है कि एक दिन चूंकि मैं फारिग था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, तो एक दिन मैं बैठा था और बैठे बैठे मेरे जहन में ख्याल आया कि ज़िंदगी सेहतमंद अगर गुजारनी है तो हमें पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहता है कि मैंने कहा कि मैं रोज़ाना जो है वो 8 गिलास पानी पीऊँगा। अब जब उसने सोच लिया कि वो 8 गिलास पानी पिया करेगा, तो कहता है कि मैं क्यों ना इसको एक तरतीब से लेके आऊँ, एक तरतीब से मैं पानी पिया करूँ। मतलब 8 गिलास मैंने पीने हैं, तो वो कहता है कि मैंने इसको इस तरह अरेंज किया कि मैं हर घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करूँगा। कहता है कि जब मैंने इस तरह से ये सारी चीज़ों को अरेंज कर लिया, मतलब ये पानी पीने का शेड्यूल मैंने तय कर लिया, तो मैंने सोचा कि ये मैं कल की बजाय मैं आज अभी से ये स्टार्ट करता हूँ। उसने इस तरह पानी पीना स्टार्ट कर दिया। जब उसने एक दिन पानी पिया, एक एक घंटे के वक्फे से उसने 8 गिलास पानी के पी लिए, तब कहता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। मैं बड़ा पुरजोश था, मैं बड़ा खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसने एक टारगेट अचीव कर लिया था। उसने ज़िंदगी में कभी भी जितने भी टारगेट सेट किए थे वो नहीं अचीव किए थे। क्यों क्यों उसने अचीव टारगेट कर लिया था? वजह क्या थी? पहले वो नाकाम हो गया लेकिन बाद में कामयाब क्यों हुआ? उसकी वजह दोस्तों ये थी कि उसने बिल्कुल छोटा सा टारगेट सेट किया था। हमें जिंदगी में अगर कामयाबी हासिल करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हम सक्सेसफुल पर्सन बन जाए, तो हमें भी अपने टारगेट जो हैं उनको अचीव करना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना कि मैं पहले दिन से एक बड़ी फैक्ट्री डेवलप कर लूंगा, पहले दिन जो है मैं एक फैक्ट्री का मालिक बन जाऊंगा, पहले दिन जनाब मैं अपना एक महल बना लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले आप सुई से शुरू करें और सुई से लेके फिर आप जो है वो पूरे शहर का सोचें। मतलब आप छोटी सी चीज से सोचें, बिल्कुल जीरो का सोचें और फिर जीरो से आप आगे बढ़ें। अपनी जिंदगी में अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले छोटे छोटे काम करें। अगर आप छोटे काम अच्छे तरीके से करेंगे, फिर आप उससे बड़े काम जो हैं उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते। अगर आप अपने छोटे मकसद को पहले रखेंगे, बड़े मकसद को बाद में रखेंगे, तो फिर बड़े मकसद तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन आप बड़े मकसद से अगर शुरू करते हैं तो फिर आपकी जिंदगी जो है वो सारी की सारी जिंदगी उस बड़े मकसद को हासिल करने में लग जाएगी और नतीजा उसका यह निकलेगा कि आप वो बड़ा मकसद हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने जब भी जो भी करना है, हमने सबसे पहले उसको जीरो से स्टार्ट करना है। अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो हमने बिल्कुल छोटा सा बिजनेस करना है और फिर हमने बड़े का सोचना है। अगर हम कोई जॉब करना चाहते हैं तो पहले हमने छोटी जॉब करनी है, हमने जॉब में एक्सपीरियंस करना है और उस एक्सपीरियंस को लेते हुए फिर हमने क्या करना है, आगे किसी बड़ी जॉब की तरफ जाना है। अगर हम कोई इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं तो हम उसको पहले छोटे लेवल पे क्रिएट करेंगे। कासिम अली शाह एक ब्रांड का नाम है और उसने बहुत ज़्यादा एक चेन बनाई हुई है इंस्टीट्यूट की। उसने क्या किया था, सबसे पहले उसने एक बच्चे को पढ़ाना शुरू किया था और वो उसका क्लास फेलो था। उसने उसको पढ़ाना शुरू किया। जब उसको समझ आ गई उस बच्चे को, तो फिर उसने वो जो बच्चा उसके पास पढ़ने आता था, उसका जो क्लास फेलो था, उसने अपने दोस्त को बताया कि ये बंदा जो है ये बड़ा अच्छा पढ़ाता है। जब वो भी आया, उसने आगे बताया। इस तरह से एक चेन चल निकली। आज कासिम अली शाह जो है ये बड़े बड़े असातिज़ा, बड़े बड़े प्रोफेसर जो हैं उनको भी लेक्चर देता है। क्यों? क्योंकि उसने जीरो से स्टार्ट लिया और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ा। जिंदगी में शॉर्टकट जो है ये कोई चीज भी नहीं है। शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ तबाही है, शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ नाकामी है। हमेशा प्रॉपर स्टेप्स जो हैं उनको फॉलो करें, फिर इंशाल्लाह आपकी लाइफ सक्सेसफुल होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आपको काफी हद तक मोटिवेशन मिलेगी। अगर आपको इससे कोई मोटिवेशन मिलती है तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।